द क्वाइट फुटनोट द्वारा प्रस्तुत इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम साहिल ब्लूम की किताब द 5 टाइप्स ऑफ वेल्थ इस पर थोड़ी बात करेंगे। ये किताब ना दौलत को सिर्फ बैंक बैलेंस के नजरिए से नहीं देखती, मतलब उससे कहीं आगे की बात करती है। हाँ, बिल्कुल। और ये चर्चा जो है, ये किताब के जो मुख्य विचार हैं और जो अलग-अलग एनालिसिस मिले हैं हमें, उन पर आधारित है। तो आज का मिशन क्या है? समझना कि भाई ये सच्ची दौलत आखिर है क्या चीज। क्या ये सिर्फ नोट है, बैंक अकाउंट में जीरो, या कुछ और भी है, कुछ ज्यादा गहरा? चलिए इसे खोल कर देखते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। अक्सर यही होता है ना, दौलत सुनते ही दिमाग में पैसा घूमता है। हाँ, सबसे पहले वही आता है। लेकिन साहिल ब्लूम का कहना है कि भाई ये तो बस एक छोटा सा हिस्सा है पूरे कहानी का। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि मतलब ब्लूम हमें दौलत को एक मल्टी डायमेंशनल तरीके से देखने को कहते हैं। वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी, हमारे रिश्ते, हमारा वक्त, सेहत, यहाँ तक कि हमारी मानसिक शांति, ये सब मिलकर असली वेल्थ बनाते हैं। ये सिर्फ अकाउंट में नंबर बढ़ाने का गेम नहीं है। तो किताब की शुरुआत ही मतलब इसी सोच को चैलेंज करती है कि हम सिर्फ नंबरों के पीछे भाग रहे हैं, ज्यादा पैसा, बड़ा घर, और इस चक्कर में शायद जिंदगी की असली चीजें छूट रही हैं। हाँ, वो भाग दौड़ में। सोचने वाली बात है कि हम जमा क्या कर रहे हैं, सिर्फ चीजें या फिर अनुभव, यादें। और ये एक बहुत जरूरी सवाल उठाता है। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि क्या सिर्फ पैसा कमा लेना ही काफी है? क्या उससे पूरी संतुष्टि मिल जाती है? ब्लूम ऐसे उदाहरण देते हैं जहां लोगों के पास बहुत पैसा है लेकिन रिश्ते नहीं है या शायद सेहत ठीक नहीं। तो ये साफ करता है कि वेल्थ को, मतलब दौलत को, हमें होलिस्टिकली देखना होगा, टुकड़ों में नहीं। अच्छा, तो फिर ये जो 5 तरह की दौलत हैं, इनको थोड़ा और समझते हैं। पहली है वित्तीय धन, फाइनेंशियल वेल्थ। हाँ, पैसा। ब्लूम साफ कहते हैं कि पैसा अपने आप में गोल नहीं है, मंजिल नहीं है। ये बस एक साधन है, एक टूल जिससे हम टाइम, फ्रीडम और चॉइस खरीद सकते हैं। मुझे उनका वो फ्रीडम यूनिट्स वाला आइडिया बड़ा अच्छा लगा कि पैसे का बेस्ट यूज है अपने टाइम पर कंट्रोल पाना। हाँ, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये फाइनेंशियल वेल्थ जो है, ये नींव है, बेस है, लेकिन पूरी इमारत नहीं है। और इसे बनाने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करो, इमरजेंसी के लिए कुछ पैसा रखो, और हाँ, वो लाइफस्टाइल क्रीप से बचो। अच्छा, लाइफस्टाइल क्रीप वो क्या होता है? मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, खर्चे भी उसी हिसाब से बढ़ाते जाना, बिना सोचे समझे। ओह, ओके, समझ गई। तो ये सब इसलिए ताकि पैसा आपके लिए आज़ादी खरीद सके, सिर्फ चीज़ें नहीं। सोचने वाली बात है ना, क्या पैसा हमें ज्यादा ऑप्शंस दे रहा है या और फंसा रहा है? सही बात। अच्छा, दूसरी दौलत है सामाजिक धन, सोशल वेल्थ। किताब में एक लाइन है, रिश्ते ब्याज की तरह बढ़ते हैं, समझदारी से इन्वेस्ट करें। क्या बात है। अरे हाँ, ये लाइन तो बहुत अच्छी है। बिल्कुल। अच्छे दोस्त, परिवार, एक सपोर्ट सिस्टम, ये सच में बहुत बड़ी पूंजी है। इसे सोशल कैपिटल भी कहते हैं। हाँ। मतलब आपके रिश्तों का नेटवर्क और उसमें जो ट्रस्ट है, वो आपको मौके दे सकता है, जानकारी दे सकता है, और मुश्किल वक्त में तो सहारा बनता ही है। हाँ, और यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि रिश्तों की क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। बिल्कुल। तो सुझाव यही है कि दोस्तों, परिवार के लिए टाइम निकालें। मेंटरशिप, मतलब किसी से सीखे भी और किसी को सिखाएं भी। और अपनी इंटरेस्ट वाले ग्रुप से जुड़ें। यहाँ सोचने वाली बात है, क्या हमारे पास ऐसे लोग हैं जिन्हें हम किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं? भरोसे वाले लोग। ये जरूरी है। ये सिर्फ फेसबुक फ्रेंड्स की गिनती से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। अच्छा, तीसरा टाइप है समय धन, टाइम वेल्थ। एक बड़ी असरदार लाइन है, आप हमेशा ज्यादा पैसा कमा सकते हैं पर ज्यादा समय नहीं बना सकते। उफ, कितनी सच्ची बात है ये। है ना? ब्लूम कहते हैं कि एक टाइम ऑडिट करो, देखो कि आपका सबसे कीमती रिसोर्स, आपका वक्त, जा कहाँ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बस बिजी हैं, प्रोडक्टिव नहीं? हाँ, ये बहुत होता है। समय वाकई मतलब सबसे लिमिटेड और कीमती चीज है। एक बार गया तो गया। इसे बहुत सोच समझ कर खर्च करना चाहिए। और कुछ तरीके भी हैं इसे बचाने के। जैसे टाइम ब्लॉकिंग, मतलब दिन के कुछ घंटे किसी खास काम के लिए फिक्स कर देना। अच्छा। उन चीजों को ना कहना सीखना जो जरूरी नहीं है। हाँ, ये मुश्किल होता है। हाँ, पर जरूरी है। और डिजिटल बाउंड्री बनाना, जैसे खाने के टाइम फोन नहीं, सोने से पहले स्क्रीन नहीं। राइट। और जो बोरिंग काम है, रिपीटेटिव काम है, उन्हें ऑटोमेट करने के तरीके ढूंढना। यहाँ एक सवाल आता है दिमाग में, अगर हमारे हर घंटे की कीमत, सोचो, 1000 रुपए होती, तो क्या हम उसे ऐसे ही उड़ाते? शायद नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बस वही वैल्यू समझनी है। सही है। चौथा टाइप, शारीरिक धन, फिजिकल वेल्थ।
स्वास्थ्य वो नींव है जिस पर बाकी सभी धन टिके हैं। ये भी एक ऐसी बात है जिसे हम अक्सर टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हाँ बिल्कुल, जब तक कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तब तक ध्यान ही नहीं देते। और यहाँ सिर्फ जिम जाने या वजन कम करने की बात नहीं है, बात है वाइटैलिटी की, जीवन शक्ति की, वो एनर्जी, वो ताकत जो हमें लाइफ को फुल्ली जीने देती है। तो इसे बनाए रखने के लिए रोज थोड़ी कसरत, मतलब 30 मिनट भी काफी है, अच्छा खाना, पूरी नींद 7-8 घंटे। हाँ, नींद बहुत जरूरी है। और रेगुलर हेल्थ चेकअप, ये सब इन्वेस्टमेंट्स हैं। सोचो अगर हमारे पास एक महंगी कार हो तो हम उसका कितना ध्यान रखते हैं, सर्विसिंग, सफाई। हाँ बिल्कुल। तो क्या हम अपने शरीर का उतना ध्यान रख रहे हैं? ये सवाल है। सोचने वाली बात है। और 5वां टाइप, जो शायद इन सब का बेस है, मानसिक धन, मेंटल वेल्थ। एक समृद्ध मन हर जगह संभावना देखता है। वाह, ये बहुत गहरी बात है ना? है ना? हमारी मेंटल स्ट्रेंथ, हमारी क्यूरियोसिटी, सीखने की इच्छा, मुश्किलों से लड़ने की ताकत, ये सब हमारी मेंटल वेल्थ है। हाँ, मानसिक धन में बहुत कुछ आता है, जैसे नई चीजें जानने की इच्छा, मतलब क्यूरियोसिटी, अपनी भावनाओं को समझना, संभालना, इमोशनल इंटेलिजेंस, मुश्किल हालात में पॉजिटिव रहना, रेजिलियंस, और एक ग्रोथ माइंडसेट रखना। ग्रोथ माइंडसेट मतलब ये मानना कि हम सीख सकते हैं, बदल सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं, फिक्स्ड नहीं है। ओके। और इसे बढ़ाने के भी तरीके हैं, जैसे रोज कुछ लिखना, जर्नलिंग करना, मेडिटेशन, लगातार कुछ नया सीखना, किताबें, कोर्स, कोई स्किल, और हाँ, अगर जरूरत लगे तो थेरेपिस्ट या कोच से मदद लेने में हिचकाना नहीं। खुद से पूछना चाहिए, क्या हम अपने दिमाग को अच्छी खुराक दे रहे हैं या सिर्फ फालतू की चीजों से भर रहे हैं? सही कहा। अब आता है वो पॉइंट जहां ये पांचों चीजें जुड़ती हैं, इनका इंटीग्रेशन। ब्लूम कहते हैं कि असली दौलत इन पांचों के बीच बैलेंस बनाने में है। ऐसा नहीं कि एक के पीछे भागे और बाकी सब छूट गया। यस। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। बिल्कुल, इसे एक बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की तरह सोचो। अगर सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगा दिया तो रिस्क कितना बढ़ जाता है। हाँ, बहुत ज्यादा। वैसे ही ब्लूम कहते हैं कि लाइफ में भी किसी एक टाइप की वेल्थ पर बहुत ज्यादा फोकस करने से इम्बैलेंस होता है। सोचो वो बिजनेसमैन जिसके पास करोड़ों हैं, फाइनेंशियल वेल्थ, पर ना दोस्त हैं, ना परिवार के लिए टाइम, सोशल वेल्थ कम और सेहत भी खराब, फिजिकल वेल्थ कम। क्या वो सच में अमीर है? शायद नहीं। तो किताब में एक पर्सनल वेल्थ ऑडिट का आइडिया है, मतलब हर टाइप की वेल्थ में खुद को 1 से 10 के स्केल पर देखो। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, इससे पता चलता है कि कहाँ ध्यान कम है, और फिर उन एरिया के लिए छोटे मैनेजेबल गोल बनाओ। और ये बैलेंस हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। लाइफ के अलग अलग स्टेज पर प्रायोरिटीज बदल सकती हैं, और वो ठीक है। सही बात है। और आखिर में एक बहुत जरूरी पॉइंट कि दौलत की आपकी अपनी परिभाषा क्या है। ब्लूम कहते हैं ये बहुत पर्सनल है। पहले इसे डिफाइन करो, फिर उसके हिसाब से जियो। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम किसी और के अमीर होने के स्टैंडर्ड को चेस करते रहेंगे, चाहे वो सोसाइटी का हो या सोशल मीडिया का, तो शायद कभी खुश नहीं होंगे। अपना एक वेल्थ मैनिफेस्टो लिखना, मतलब ये क्लियर करना कि आपके लिए इन पांचों वेल्थ का सही मिक्स क्या है, ये एक पावरफुल एक्सरसाइज हो सकती है। ये आपको अपनी डायरेक्शन तय करने में मदद करता है। बिल्कुल। अब एक और सवाल दिमाग में आता है, आज का जो डिजिटल युग है, हाँ, जहां काम, पर्सनल लाइफ सब घुल मिल गया है, मीटिंग्स ऑनलाइन, रिश्ते ऑनलाइन, यहां इन प्रिंसिपल्स को कैसे अप्लाई करें, ये शायद और मुश्किल हो गया है। मुश्किल भी और शायद ज्यादा जरूरी भी। ये आज के टाइम का बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ। इस डिजिटल धुंधलके में अपनी होलिस्टिक वेल्थ कैसे मेंटेन करें? किताब के आइडिया से कुछ स्ट्रैटेजी निकलती हैं। पहली, इंटेंशनली गहरे कनेक्शंस बनाओ। सिर्फ लाइक कमेंट से आगे बढ़ो। असली बातचीत के लिए टाइम निकालो, फोन पर, वीडियो कॉल पर या मेल कर। क्वालिटी टाइम। एग्जैक्टली। सच्ची सोशल वेल्थ नोटिफिकेशन से नहीं बनती। दूसरी, डिजिटल बाउंड्री बनाओ। घर में कुछ एरिया या कुछ घंटे टेक फ्री जोन रखो। खाने की टेबल, बेडरूम, सोने से पहले। ये जरूरी है। इन खाली पलों में कुछ और करो। तीसरी, अपने टाइम को एक पोर्टफोलियो की तरह देखो। उसे सोच समझकर बांटो। काम, रिश्ते, सीखना, सेहत, आराम, सबके लिए जगह हो। टाइम मैनेजमेंट बेसिकली। हाँ, लेकिन एक वेल्थ के नजरिए से। चौथी, प्रेजेंट रहो। जहां हो वहीं रहो, तन से मन से। अगर परिवार के साथ हो
तो फोन जेब में। काम कर रहे हो तो पूरा फोकस काम पर। ये माइंडफुलनेस बहुत जरूरी है। बिल्कुल। 5वीं, रेगुलर रिव्यू करो। हफ्ते में एक बार सोचो, इस हफ्ते मेरी 5 वेल्थ का क्या हाल रहा, कहाँ ध्यान दिया, कहाँ कमी रह गई। एक चेक इन की तरह। हाँ, बिल्कुल। और आखिरी, अपने लिए इनफ यानी पर्याप्त क्या है ये तय करो। दुनिया और सोशल मीडिया हमेशा और ज्यादा के पीछे भगाएगी, पर आपको तय करना होगा कि आपके लिए कितना पैसा, कितने रिश्ते, कितना टाइम, कितनी सेहत काफी है। वरना दुनिया आपके लिए तय कर देगी और वो शायद आपको सूट ना करे। और अगर हम इसे बड़ी पिक्चर से जोड़ें, इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, जैसे जैसे एआई और ऑटोमेशन बढ़ेंगे, शायद फाइनेंशियल वेल्थ कमाना कुछ लोगों के लिए आसान हो जाए, लेकिन ह्यूमन कनेक्शन, सोशल वेल्थ और मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी, मेंटल वेल्थ की वैल्यू और बढ़ जाएगी। सही बात है। ध्यान भटकाने वाली चीजें बढ़ेंगी तो टाइम वेल्थ का मैनेजमेंट और भी क्रिटिकल हो जाएगा। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर 5 खास बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? मेरे ख्याल से 5 सबसे जरूरी टेकअवे ये हैं। पहला, दौलत सिर्फ पैसा नहीं है, ये मल्टी डायमेंशनल है। पैसा, रिश्ते, समय, सेहत और मन, ये पांचों मिलकर बनती है। दूसरा, पैसा एक साधन है, मंजिल नहीं। इसका बेस्ट यूज है आजादी, ऑप्शंस और एक्सपीरियंस खरीदना, ना कि सिर्फ चीजें जमा करना। बिल्कुल। तीसरा, रिश्ते अनमोल इन्वेस्टमेंट हैं। गहरे मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाने और निभाने में टाइम और एफर्ट लगता है, और ये हमारी लाइफ की सबसे बड़ी वेल्थ में से एक है। सही। चौथा, समय वापस नहीं आता। ये हमारा सबसे लिमिटेड रिसोर्स है। इसे समझदारी से उन चीजों पर खर्च करें जो वाकई मैटर करती हैं। टाइम इज प्रेशियस। और पांचवा, बैलेंस ही सब कुछ है। सच्ची सस्टेनेबल वेल्थ इन पांचों के बीच एक हार्मनी बनाने से मिलती है, किसी एक के पीछे बाकी को कुर्बान करने से नहीं। बहुत बढ़िया समरी है। तो हमने देखा कि साहिल ब्लूम के ये विचार कैसे वेल्थ की हमारी समझ को कितना फैला देते हैं। ये सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है, ये तो एक पूरी भरपूर जिंदगी जीने का ब्लूप्रिंट बनाने जैसा है। हाँ, बिल्कुल। और सुनने वालों के लिए अगला स्टेप क्या हो सकता है? शायद एक छोटा सा सेल्फ असेसमेंट। इन पांचों वेल्थ के आईने में अपनी लाइफ को देखें। कौन सा एरिया है जिस पर आप शायद कम ध्यान दे रहे हैं? वो जो वीकली वेल्थ बैलेंस ऑडिट का आइडिया है, वो शुरू करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। हाँ, वो ऑडिट वाला आइडिया अच्छा है। या फिर कोई छोटा सा एक्शन लें। उस दोस्त को फोन करें जिससे महीनों से बात नहीं हुई, सोशल वेल्थ। या बस 15 मिनट के लिए वॉक पर निकल जाएं, फिजिकल और मेंटल वेल्थ। छोटे स्टेप से ही शुरुआत होती है। सही कहा, छोटे कदम ही बड़ा फर्क लाते हैं। और जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर कल आपका आखिरी दिन हो तो आप अपनी लेगेसी में, अपनी विरासत में किस तरह की दौलत सबसे ज्यादा देखना चाहेंगे? और आज अगर पीछे मुड़कर देखें तो किस चीज में आपने और इन्वेस्ट किया होता? सोचिएगा जरूर। द क्वाइट फुटनोट द्वारा प्रस्तुत इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।